ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव जिज्ञासु स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा से हम बड़भागी हैं, विज्ञान के माध्यम से अपने घर में रहते हुए गीता स्वाध्याय चिंतन का आनंद ले पा रहे हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग की चर्चा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जो परिपाटी चली है, प्रक्रिया चली है, उसके आधार पर हम लोग पाठ करते हैं सामूहिक रूप से। उसके बाद फिर इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आप सब मिलकर बहुत मस्ती के साथ पाठ करिएगा। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि
कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णः सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की मंगलमयी कृपा, उसके आधार पर हम लोग भक्ति योग पर चिंतन कर रहे हैं। पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि दो प्रकार के उपासक हैं, उपास्य तो आप एक ही हैं। एक उपासक लोग आपकी उपासना करते हैं, सतत युक्त होकर, आपसे जुड़कर, मत कर्मकृत मत परमः, इस आधार पर आपकी उपासना करने वाले एक प्रकार के लोग हैं। और दूसरे लोग हैं अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं। अक्षर और अव्यक्त भी आप है और सोपाधिक सगुण साकार स्वरूप भी आप हैं। तो उपासक दो प्रकार के हो गए। तो इन दोनों में से योगवित्तम कौन है? योगवित्तम मतलब आपको यथार्थ रूप से जानने वाले श्रेष्ठ योगी कौन है? भगवान अब अर्जुन के प्रश्न का यहाँ उत्तर दे रहे दूसरे श्लोक से। इस श्लोक को एक बार पाठ करके हम लोग चालू करते हैं। मैं बोलूँ फिर आप लोग बोलिएगा। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो एवां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। इसका पहले अर्थ अन्वय देखते हैं। ये मयि मन आवेश्य नित्ययुक्ता परमा श्रद्धया उपेता माम उपासते ते युक्ततमा मे मताः। ये जो लोग मई, जो लोग जो भक्त, मई मतलब मुझ में, मन आवेश्य मन को स्थापित करके, मन को लगा करके, नित्य युक्ता
नित्य मेरे से जुड़ते हुए कैसे परमा श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त हो करके माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं, ते युक्ततमा में मता, वे भक्त सर्वश्रेष्ठ योगी है, मुझसे जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा मत है, मेरा अभिप्राय है। भगवान की वाणी का उपक्रम उपसंहार देखें। देखिए उपक्रम में भी यहाँ आया मय्यावेश्य मनो एवं नित्य युक्ता उपासते, उपक्रम तो शुरुआत, और श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता, और इसका 20 नंबर का श्लोक एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, वहाँ भी उपासते, और कैसा, जैसे यहाँ लिखा श्रद्धया परयोपेता, और वहाँ क्या आया श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीब में प्रिया। ये बड़ा प्यारा है, हम लोग जब इसका विराम देंगे इसकी चर्चा भी करेंगे। मतलब उपासना और श्रद्धा इन दोनों को भगवान ने आदि में भी रखा है और भगवान ने अंत में भी रखा है। इसकी सीधी सी बात हम लोग कह सकते हैं, बिना श्रद्धा के परमात्मा की उपासना असंभव है। ये महत्वपूर्ण बात है। भक्ति में श्रद्धा का कितना महत्व है, क्योंकि उपक्रम में भी श्रद्धा और उपासना है और उपसंहार में भी श्रद्धा और उपासना की चर्चा आती है। अब हम लोग थोड़ा सा चिंतन करें। भगवान ने अर्जुन को प्रेम से अब समझाना चालू किया। अर्जुन के प्रश्न का बड़ा आदर किया है प्रभु ने, और आदर करके अब भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो अक्षर की उपासना वाली बात आ रही है, तुमने जो पूछा है अव्यक्त और अक्षर की, उसकी बात थोड़ी देर के लिए रहने दो। ये भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में शुरुआत में लिखा है, क्या लिखा है, एतु अक्षरोपासका सम्यक दर्शिन निवृत्त एषणा ते तावत तिष्ठन्तु, उनकी चर्चा तुम रहने दो। फिर कब बताएंगे महाराज उनकी चर्चा, जो अक्षर की चर्चा है, भगवान कहते उनके बारे में बाद में। कब बाद में, बोले तान प्रति यद वक्तव्यम तद उपरिष्ठाद वक्ष्यामा, जो मुझे उन अक्षर की उपासना करने वाले निर्गुण तत्व को साधने वाले जो भक्त है, उनकी चर्चा मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी पहले मेरी बात सुनो। मेरी बात मतलब मेरा अभिप्राय सुनो। तुम्हारा प्रश्न था सगुण के उपासक श्रेष्ठ है कि निर्गुण के, मतलब उपासक अलग अलग है, उपास्य एक है। अब मैं अपनी बात, अपना अभिप्राय तुम्हारे सामने व्यक्त कर रहा हूं। अर्जुन, जो आपने पहली पंक्ति में जो बात पूछी उनके बारे में अब आप सुनो। मैं इस पर चर्चा करूं अर्जुन, सबसे पहले मैं अपना मत देना चाहता हूं। मेरा मत क्या है, तो भगवान का मत समझकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान देखिए अभिप्राय दे रहे, अपना मत प्रकट कर रहे, अपना ओपिनियन दे रहे प्रभु। मैं अपना अभिप्राय सुनाता हूं। यह बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। भक्ति के प्रारंभ में ठाकुर का अभिप्राय समझने लायक है। जैसे कभी कोई व्यक्ति हमारे से सलाह लेने आता है कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि सामने वाला जो पूछ रहा है, पहले इसका स्वयं का अभिप्राय क्या होगा, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सामने वाले की स्थिति को बिना जाने, उसके तात्पर्य को, उसके ओपिनियन को जाने बिना जब कभी हम लोग सलाह देने लग जाते हैं ना, वो सलाह कभी कभी गलत साबित हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, किसी को छींक आ गई अथवा खांसी आ गई, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब भी बैठे हैं यहाँ, और हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पटना से भी है, और डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर सीताराम अग्रवाल दिल्ली के बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं आप, तो आप भी नित्य गीता में प्राय जुड़े रहते हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं आप। तो
किसी को खांसी आ गई और हम झट से दवाई दें किसी को, बोले ये लो दवा, तो जरा सोचिएगा, अब खांसी तो किसी रूप में भी आ सकती है। किसी को कहते हैं ना, मुझे इतनी जानकारी नहीं, लोग मैंने सुनने में आता है कभी कभी हार्ट में भी दिक्कत हो तो खांसते हैं, कभी निमोनिया के कारण भी खांसी आती है, कभी किसी को टीबी हो तो भी खांसी है। अब हम लोगों ने तो अपना उसका अभिप्राय जाने बिना दबा दे दिया, क्योंकि हमें ना नॉलेज था ना कुछ था। अब परिणाम क्या होगा, पूरी जानकारी के बिना दी गई दवा उल्टी भी साबित हो सकती है। इसलिए सलाह देते समय ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा मिलने वाली कोई चीज़ है वो है सलाह। मुफ्त में बहुत सलाह मिलती है हम लोगों को। तो यहाँ भगवान यहाँ क्या कहते हैं, अर्जुन मैं अपना अभिप्राय देने जा रहा हूँ। भगवान अपना अभिप्राय क्यों देते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य और मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं भगवान है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होने के कारण भगवान प्रत्येक के मनस्थिति को जानते हैं, प्रत्येक के रोग के कारणों को जानते हैं, सिम्टम को जानते हैं। इसलिए भगवान जो कहेंगे, जो मत देंगे, वो मत यथार्थ मत होगा। इसलिए ठाकुर जी अपना अभिप्राय, क्योंकि भगवान जीव की स्थिति को जानते हैं, और जीव की स्थिति के बारे में कहूँ तो अर्जुन की स्थिति को भी जानते हैं। मैंने तो संतों के चरणों में बैठ के सुना है, अर्जुन कैसा था भगवान का भक्त। कहते हैं कि अर्जुन की साधना बड़ी दिव्य थी। अर्जुन जब सोते थे, बोले उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि प्रकट होती थी। अर्जुन की ये स्थिति, श्री कृष्ण के प्रति इतना जुड़ाव था। इसलिए नवधा भक्ति के क्रम में एक भक्ति का आचार्य है अर्जुन। उस भक्ति का नाम है सख्य भक्ति। अर्जुन सख्य भक्ति का आचार्य है। सख्य भक्त और भी हो सकते हैं, लेकिन आचार्य की श्रेणी में पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। जैसे आप लोगों ने कुंभ मेले में देखे होंगे ना, मंडलेश्वर बहुत होते हैं, लेकिन कहते हैं आचार्य महामंडलेश्वर, उन मंडल का अधिपति होता है। तो अर्जुन कौन हुआ? अर्जुन ने सख्य भक्ति के जितने लोग हैं उन सभी लोगों का परम आचार्य। तो ऐसा अर्जुन। और मैंने तो ऐसे गुरुजनों के चरणों में बैठ के ये भी सुना है, ऐसे ऐसे भक्त होते हैं कि जिनके अंग अंग से भगवान नाम प्रकट हुआ करता है, प्रभु के नाम का उच्चारण होता है, श्वासों से भगवान नाम का उच्चारण होता है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि कभी कभी ऐसे भी महात्माओं का मैंने दर्शन किया जो सुसुप्ति में भी मंत्र बोलते थे, गहरी सुसुप्ति में मंत्रोच्चारण करते थे। और मैंने तो संतों के चरणों में बैठ के ही पाया है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में ऐसा कहा जाता है, जब उनके शिष्य लोग उनके चरण दबाया करते थे तो कहते चरणों में कान लगाने पर हरि बोल की आवाज आती थी, क्योंकि साधना ऐसी परिपक्व अवस्था में पहुंच गई थी। तो ऐसे भक्तों को दृष्टिपात रखकर, मतलब भगवान सर्वज्ञ होने के कारण परमात्मा सब कुछ जानते हैं, इसलिए अर्जुन से अपना अभिप्राय दे रहे हैं। मैं मतः इति में मतः, ये मेरा अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? मय्या वेश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमा मता। मेरा मत है अर्जुन। ये जो आपने पहली पंक्ति में जो बात पूछी है उसके बारे में मेरा अपना मत सुनो, मेरा ओपिनियन सुनो। क्या प्रभु भगवान ने कहा, ए माम उपासते, जो मेरी उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? नित्य युक्त होकर। देखिए, ये युक्ततमा इति में मता, क्या बोले? जो युक्ततम है। देखिए, युक्त शब्द का अर्थ मैंने पहले भी कहा था, जुड़ा हुआ व्यक्ति।
और यहाँ युक्ततम अर्थ का मतलब होता है जुड़े हुए में सबसे अधिक जो जुड़ा हुआ है, श्रेष्ठ है, उसका नाम है युक्ततम। अब मैं आज थोड़ा बैठकर चिंतन कर रहा था गीता पर, हालांकि मैंने पूरा मेहनत नहीं की इस पर, केवल युक्त शब्द पे मुझे गीता के कुछ पंक्तियां याद आ गई। मैं यदि प्रयास करता और समय उपलब्ध होता तो शायद बहुत लंबा खींच सकता था। भगवान को युक्त शब्द बहुत प्रिय है। गीता में कई बार प्रभु ने प्रयोग किया है युक्त। भगवान ने युक्त शब्द का प्रयोग दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में भी प्रयोग किया। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वहां भी युक्त शब्द। छठे अध्याय के 8वें श्लोक में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचन, वहां भी युक्त शब्द है। फिर मैंने देखा छठे के 11वें में यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, वहां भी युक्त है। और उसी अध्याय के छठे अध्याय के अंत में योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान लभते समय युक्त तमामता। तो भगवान कहते हैं जो युक्ततम है, मुझसे युक्त मतलब मुझसे जुड़े हुए लोग, अर्थात जुड़कर करते क्या है, आपसे मौज लेते हैं क्या? आपसे जुड़ गए और जुड़ने के बाद क्या करते हैं? खाओ पियो मौज करो, यही काम करते हैं आपसे जुड़कर? बोले नहीं, उपासते। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। भक्ति के जो भक्त लोग हैं समझ लें, ठाकुर से जुड़ने के बाद मौज करेंगे, ये भक्त की कल्पना कभी नहीं होनी चाहिए। भगवान से जुड़ने के बाद हम भजन करेंगे। परमात्मा से जुड़ के हमारे और कोई कुछ नहीं करना है, हमें केवल जो समय मिलता है हम भजन ही करेंगे, उपासना ही करेंगे। यदि भगवान को पाकर, भगवान से जुड़कर आप यदि ये समझते हैं चकाचक मामला हो जाएगा, हर तरफ ठीक ठाक बनेगा, तो आप भजन के पक्के नहीं है, अभी बहुत कच्चे हैं। भक्त की भावना क्या होनी चाहिए? हमें परमात्मा से जुड़ना है। और जुड़कर करोगे क्या? बोले उपासते। हमें तो भजन करना है, उपासना करना है, परमात्मा के निकट में ही रहना है। देखिए यहाँ उपा आसते, उपा मतलब निकट, आसते मतलब रहना। अच्छा, अब हम लोग परमात्मा से जुड़ तो गए, तो हम भगवान से कहेंगे सरकार अब अलग नहीं रहेंगे, हम तुझसे जुड़े रहेंगे, अलग होने की कभी अनुभूति भी नहीं कर पाएंगे, हम हर समय मेरा साथ तेरा साथ बना रहे। ये उपासना। कैसे उपासना करते हैं? देखिए, अर्जुन ने कहा था सतत युक्ता। भगवान ने केवल शब्दों का ही हेरफेर कर दिया। भगवान अर्जुन ने कहा सतत युक्ता और भगवान कहते हैं नित्य युक्ता। बड़ा अंडरलाइन करने जैसी चीज है, केवल शब्द बदल रहे ठाकुर जी। नित्य युक्त होकर के निरंतर अपने चित्त में क्या करते हैं? मुझे बसाते हैं, वे मुझ में बसते हैं, मैं उनमें बसता हूं। अच्छा, फिर क्या होता है उसे? बोले जब आप में बस जाते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। नित्य युक्ता संतः माम उपासते। अच्छा महाराज, एक तो बताइए, आपने कहा मुझसे जुड़कर मेरा भजन करते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अभी थोड़ी चर्चा हो जाएगी। भगवान से जुड़कर भगवान का भजन करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, सबसे बड़ी गड़बड़ तो यही है कि भगवान से जुड़ ही नहीं पाते। भगवान से जुड़ पाते नहीं और आप कहते भगवान से जुड़ के भजन करो। और हम तो भजन भी करते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जुड़े रहते हैं। कबीरदास जी की तरह हम लोगों का होता है ना, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मैं और नहीं कह रहा हूं कि सुमिरन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे जुड़कर मेरा भजन करना। महाराज भजन तो बात की बात, आपका सेकंड में आ गया ना,
पहले तो जुड़ने वाली बात आ गई। हम तो भजन करते हैं और जगत से जुड़े रहते हैं। तो आपसे एक प्रश्न है सरकार, जब आप नित्य युक्त होकर भजन करने की बात आप कह रहे हैं तो इतना सा बता दो, आपसे जुड़ने का तरीका क्या है। ये बड़ा बहुत बढ़िया सूत्र दे रहे ठाकुर जी, और मुझे लगता है कि हम सबके लिए बड़ा उपयोगी बात है और बहुत प्रासंगिक है। देखिए कैसे जुड़े, इतना बढ़िया सूत्र दिया है, मनः मयि आवेश्य। ये बिल्कुल अंडरलाइन करके रखिएगा इस सूत्र को। मन को मुझ में लगाकर, समर्पित करके, अपने मन को मुझ में आवेश्य, निवेश्य, लगा करके, भक्ति की प्रारंभिक स्थिति मन को परमात्मा में लगा करके, परमात्मा से जुड़कर परमात्मा का भजन। इतना बढ़िया मंत्र है। मतलब सीधी सी बात है, उन भक्तों की साधना कैसी है। भगवान कहते हैं उन भक्तों की साधना यही है, अपने मन को हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं। उनका जीवन का लक्ष्य क्या होता है। मैं श्रीमद् भागवत के प्रसंग को याद करूं, देवर्षि नारद ने 7वें स्कंद के पहले अध्याय में युधिष्ठिर जी से संवाद करते हुए बहुत बढ़िया एक सूत्र दिया, एन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। पहला सूत्र है। और सज्जनों, ये सूत्र इसीलिए पकड़ना है। नारद जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि युधिष्ठिर, चाहे वो द्वेष से जुड़ना पड़े, चाहे प्रेम से जुड़ना पड़े, चाहे शत्रुता से जुड़ना पड़े, चाहे काम से जुड़ना पड़े, प्रभु से जुड़ जाओ। और जुड़ने के अलग अलग तरीके हैं। कैसे आप परमात्मा से जुड़ पाते हो, वैसे जुड़ो। पूजा पाठ से जुड़ते हैं, स्तोत्रों के पाठ से जुड़ते हैं, जप से जुड़ते हैं, मंत्रोच्चारण से जुड़ते हैं। आप परमात्मा से जुड़ने का साधन क्या करते हैं। मैं देखता हूँ कई लोग खूब पूजा पाठ में श्रद्धा रखते हैं, पूजा में श्रद्धा रखते हैं, कोई स्तोत्र पाठ में श्रद्धा रखते हैं, कुछ लोग अन्य कार्यों में श्रद्धा रखते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ। मूल उद्देश्य है एन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशेत्। कैसे भी उपाय हो, मन भगवान में लग जाए। देखिए, भगवान से जुड़कर भगवान में मन लगाना अथवा मन को भगवान में लगाकर भगवान से जुड़ना। देखिए, भगवान का बनकर भगवान का भजन करना, ये तो मैं कई बार आपके सामने रख चुका हूँ बात। साधक में जो बातें आती है, भगवान का भजन करो, भगवान का बनकर करो और भगवान के लिए करो। मैं 3 सूत्र कई बार आपके सामने बोल चुका हूँ। साधक का लक्ष्य क्या होना चाहिए। साधक का लक्ष्य है परमात्मा से जुड़े रहना। और जुड़े रहना मतलब मन को लगाने पर जुड़ते हैं, उनसे प्रेम होता है। अब मन वहाँ कैसे लगेगा, बोले प्रेम से लगेगा। परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम का पात्र केवल भगवान को बनाना। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी चर्चा में मैंने कहा हो, प्रेम का पात्र परमात्मा को बना। कैसा भगवान, इसलिए यहां कहा सगुण रूप, सोपाधिक रूप। आपके जो इष्ट है उनमें प्रेम लगाओ, प्रेम रखो उनके प्रति, सेवा रखो संसार के प्रति, सेवा का भाव रखो जगत के प्रति, प्रेम रखे परमात्मा के प्रति, और ज्ञान का पात्र बनाओ स्वयं को। ज्ञान अपने प्रति रखे, स्वयं के लिए ज्ञान, भगवान के लिए प्रेम और संसार के लिए सेवा। ये 3 सूत्र जीवन में जिसके आ गए, उसका इहलोक और परलोक आनंदमय होता है। और भगवान से प्रेम को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, परमात्मा से एक संबंध स्थापित करना होगा। मैं भगवान का हूँ, यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर साधक स्वयं को भगवान से जोड़े, भगवान कहते हैं। देखिए,
जीवन का उद्देश्य जब भगवान बन जाता है, उनकी प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, तो आपको मन परमात्मा में लगाना, और परमात्मा में लगाना मतलब भगवान में मन लगाना, मन को एकाग्र बनाना इतना कठिन नहीं है। फिर उद्देश्य भी भगवान है, मतलब लक्ष्य परमात्मा है, मन लग जाएगा। और महत्व बुद्धि देना पड़ेगा उनको। मैं कई बार निवेदन किया करता हूं, जिसको हम महत्व देते हैं ना, मन वहां जुड़ता है। और हमारी कोशिश क्या होती है, महत्व दे रहे हैं जगत को और मन बुद्धि को जोड़ना चाह रहे हैं भगवान से। आपको एक चीज बताऊं, जीव की धरातल पर हम लोग, अपने जीव हैं, जीव की धरातल पर हम लोग चिंतन करें, कर्ता कौन है, करने वाला कौन है। थोड़ी देर के लिए कहिए मैं हूं, मैं करता हूं। जैसे मैं गीता चिंतन करवा रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं, तो यहां मैं तो आ गया ना, मैं गीता पढ़ रहा हूं। तो आप जरा सोचिए, तो कर्ता देह की धरातल पर, जीवात्मा की धरातल पर मैं हुआ कि नहीं। अभी मैं करता नहीं हूं, कहा मैं वेदांत की ऊंची बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं, इस समय तो मैं कर रहा हूं। अच्छा, आप विचार करिए, और हम हो गए कर्ता, और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, कोई भी कार्य करना होगा, हमारे पास हथियार तो चाहिए, उपकरण तो चाहिए। हमारे पास उपकरण क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है। ये शरीर हमारे लिए क्या है? इंस्ट्रूमेंट, करण, उपकरण है। अब हम विचार करें, आप जब कार्य करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है, ये किसके अधीन होते हैं? कर्ता के अधीन होते हैं, सीधी सी बात है। कर्ता के अधीन। टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते आपको मन नहीं हुआ टीवी देखने का, रिमोट आपके हाथ में है, तो टीवी बंद करना आपके हाथ में हुआ कि नहीं? क्योंकि उपकरण है रिमोट, तो आपने बंद किया। ऐसे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये हमारे लिए उपकरण है। ये उपकरण होने के कारण इन सब को करना है, इनको नियंत्रित करने का कार्य है कर्ता का। जब कर्ता कहां से जुड़ जाए? जब वही कर्ता परमात्मा से जुड़ जाता है, तो आप विचार करिए, मन, बुद्धि आदि जो उपकरण है कहां से जुड़ेंगे फिर? सीधी सी बात है, कर्ता जहां से जुड़ा है और कर्ता के उपकरण वहीं से जुड़ते हैं, वहीं से जुड़ेंगे। हमारी गलती क्या होती है? भगवान कहते हैं ना, मय्यावेश्य मनो एमाम। हमारी गलती क्या हो रही है? हम स्वयं तो भगवान से लग नहीं पा रहे हैं और अपने उपकरणों को जबरदस्ती ठाकुर जी से जोड़ना चाहते हैं। स्वयं भगवान में लगे बिना, स्वयं को भगवान का माने बिना, मन बुद्धि को भगवान में लगाना सज्जनों बहुत कठिन है। इसलिए भीतर से परमात्मा के साथ एक रिश्ता बनाया जाए। मैं नित्य भगवान, मैं भगवान का था, वर्तमान में भगवान का हूं और भगवान का ही रहूंगा। ये आप भीतर से परमात्मा से एक दृढ़ रिलेशन बना के रखेंगे, तो आपके जो उपकरण है, मन, बुद्धि इत्यादि, वो भगवान में लग जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो, ये मन में सब आ जाते हैं। देखिए, मुझे बहुत अनुभव है, प्राय साधकों का एक प्रश्न रहता है, महाराज जी मन भगवान में नहीं लगता, हम क्या करें? ये प्रश्न प्राय लोग करते हैं। और भगवान में मन नहीं लगता, एकाग्रता सधती नहीं है। भगवान में मन तो तब लगे जब एकाग्रता सधे, और एकाग्रता के बिना साधना में स्वाद भी नहीं आता। लेकिन गोविंद भक्ति योग प्रारंभ करते हैं तो पहला सूत्र देते हैं मय्यावेश्य मनः। ये बहुत बड़ा सूत्र है। जब भगवान यहां तक कह रहे हैं कि भक्ति का प्रारंभ ही मन से होता है, और मन भगवान से जुड़ जाए भक्ति, वही मन संसार से जुड़ जाए आसक्ति।
अंतर केवल इतना है। तो उस मन को आसक्ति की ओर न ले जाकर परमात्मा की ओर ले जाना। जगत की ओर जाए तो आसक्ति, भगवान की ओर जाए भक्ति। अब भगवान की ओर जाए तो स्वाद मिले, और स्वाद तब मिलता है जब मन जुड़ता है। मन जुड़ता है तो एकाग्रता आती है, और एकाग्रता से साधना हो तो स्वाद बहुत मिला करती है। सज्जनों, फिर एकाग्रता कहाँ से प्रकट होगी? क्योंकि मन चंचल स्वभाव है। आप 6ठे अध्याय में पढ़ चुके हैं, मन बहुत चंचल है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन जैसा कहता है कि मन चंचल है। तो मन को एकाग्र कैसे बनाए? हमारे साधक, हमारे पूज्य संतों ने चिंतन किया, एकाग्रता प्रेम की भूमि में ही फलित होती है। एकाग्रता को आप फूल, एकाग्रता का फल यदि चाहिए, उसके लिए भूमि का नाम है प्रेम। प्रेम की भूमि हो ना, एकाग्रता अपने आप अंकुरित होती है। मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे प्रेम है। मैं जो पढ़ रहा हूं उस पढ़ने में मुझे प्रेम है। आप जरा सोचिए, जिस चीज से आपको प्रेम होता है ना, वह एकाग्रता सत्य है कि नहीं? आप अनुभव करना थोड़ा सा। जिस चीज में आपको एकाग्रता है, जिस चीज से आपको प्रेम है। मैं आज कुछ टीकाकारों का चिंतन कर रहा था, देख रहा था। ऐसे गीता में कमेंट्री तो कमी भरमार है, हाँ, और दिमाग भी कभी कभी लगता है कि क्या, इसीलिए मुख्य कुछ चिंतन करता हूँ। आइंस्टीन के बारे में आज मैंने पढ़ा, तो कहते हैं कि गणित पर उसका इतना फोकस रहता था। कहते हैं कि गणित को हल करते हैं और कभी भी उन्होंने उनकी एकाग्रता भंग नहीं हुई। सामने कोई भी बैठी हो, उनकी पत्नी बैठी हो, उनकी प्रेयसी बैठी हो, सब कुछ भूल सकता है आइंस्टीन, गणित नहीं भूल सकता। एक बात मैंने सुना है भाई, अब आप लोग जानते होंगे, राम मनोहर लोहिया और आइंस्टीन समकालीन थे। कहते एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी आइंस्टीन से मिलने चले गए, और कहते हैं कि वो बाथरूम में चले गए थे आइंस्टीन, और 6 घंटे तक लोहिया जी को इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे महान गणितज्ञ से एक बार मिलूं, ये उनका भाव रहा। उनकी पत्नी समझाने लगी, ऐसा है कि उनकी आदत के बारे में आप इतना जानते नहीं होंगे। ये बाथरूम में गए हैं और निकलना बहुत टाइम लग सकता है, आपको अत्यधिक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। बहुत निवेदन कि आप चले जाइए, और हमारे कहने से भी वो निकलेंगे नहीं। तो कहा कि वो कर क्या रहे होंगे भीतर? तो पत्नी कहने लगी, बाथ टब में बैठ जाते हैं और गणित का पेचीदगी वाली कोई बात है उसको सुलझाने में लग जाते हैं। और वास्तव में 6.5 घंटे के बाद वो महाराज बाथरूम से निकले। कहते आइंस्टीन के चेहरे पे जो प्रसन्नता थी, जो आनंद था, कहते हैं लोहिया जी ने पूछा, आप में इतना आनंद क्यों आया अभी? बोले, भीतर बैठकर मैंने गणित के पहेली का हल निकाला है। अब आप जरा सोचिए, उनको एकाग्रता कहां से आई? क्योंकि वो गणित से उनको प्रेम है। आप जरा सोचिए, ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लोग, यदि उनको उससे प्रेम ना हो, उस सेवा से, तो इतना महाराज जो ब्लड ग्रुप को ठीक करना, छोटी छोटी चीजों को, परतों को खोलना, हार्ट ऑपरेशन, कितनी बड़ी बड़ी बात आती है। एकाग्रता सद रही है कि नहीं? सद रही है एकाग्रता। मन एकाग्र हो रहा है वहां। क्यों हो रहा है? बोले, उस कार्य से उनको प्रेम है। इसलिए यहां भगवान क्या कह रहे हैं? यदि तुम मेरे भक्त भी बनना चाहो और मुझसे प्रेम करोगे तो मन मुझ में लग जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति जहां से जुड़ा है वहां से प्रेम करता है, तो भक्त लोग मुझसे जुड़ते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो फिर मन मुझ में लग जाता है। मय्यावेश्य मनो ए माम, मन को प्रभु से जोड़ दो।
मुझे श्रीमद् भागवत का प्यारी सी बात याद आ रही है। कपिल भगवान और देवहूति का संवाद बहुत प्यारा संवाद है। कपिल गीता भी कहते हैं उसको। और मुझे पूज्य गुरुदेव की भगवान की कृपा से कई बार केवल कपिल उपदेश पर प्रवचन करने का भी अवसर मिला है। वहाँ कई प्रश्न हुए। देवहूति ने भी एक प्रश्न किया और हमारे लिए बहुत सही उत्तर मिल सकता है इसमें। प्रश्न भी सही है, उत्तर भी सही है। देवहूति माँ अपने पुत्र भगवान से प्रश्न कर रही है कि मन को भगवान से जोड़ने का उपाय क्या है। मन कैसे प्रभु से जुड़े, कैसे भगवान में निवेश हो। जैसे यहां भगवान ने कहा ना, मैयावेश्य, आवेश हो, स्थापित हो। तो कपिल भगवान ने मां के प्रश्न का गजब का उत्तर दिया। पहला तो कहा, प्रसंग मजरम पासम आत्मानम कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मुक्ति द्वारम पावृत। मां, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मन एक जगह जोड़ना और विशेष करके भगवान से जोड़ना बड़ा कठिन है। आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन एक निवेदन आपसे करूं। क्या? स एव साधुषु कृतो। देखिए, ये बहुत प्यारा मंत्र है। आप एक काम करो मां, यदि आप अपने मन को भगवान से जोड़ नहीं पा रही है ना, तो आपको एक काम करना होगा। जिनका मन भगवान से जुड़ा है ऐसे संत सद्गुरु का संग करो। ये भी प्यारा मंत्र लगा मुझे। मन को भगवान से जोड़ने का मतलब जो संत सद्गुरु है उनसे जोड़ें। जैसे मैं कई बार कहता हूं, विभीषण राम जी से नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन हनुमान जी से जुड़ गए। तो परिणाम, हनुमान जी के माध्यम से विभीषण राम से जुड़ गए। सुग्रीव हनुमान से जुड़े थे, राम जी से जुड़ गए। तो इसीलिए भगवान डायरेक्ट आप नहीं जुड़ पा रहे, प्रभु से प्रेम नहीं कर पा रहे। संत सद्गुरुजनों से, जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आप प्रेम चालू रखो, उनके चरणों में श्रद्धा रखो, वे परमात्मा से जोड़ देंगे। लेकिन याद रखना, एक निवेदन जरूर करूँगा, वर्तमान में ऐसे लोगों से मत जुड़ना ज़्यादा कि तुम लोग एक काम करो। बोले क्या? बोले मुझसे जुड़ रहे हैं? बोले हाँ, मोटी दक्षिणा मुझे दो, मेरे लॉकेट पहन लो, मेरी चालीसा का पाठ करो। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। जो केवल उनके पास बैठो तो लगता है कि ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ठाकुर जी की याद आ रही है, ऐसे संतों के पास जाना। कपिल भगवान, और इसको महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने सुबोधिनी में बहुत अच्छा लिखा है। इसी श्लोक की व्याख्या में, संगस्तु सर्वथा त्याज्य तच्च त्यक्तुम न शक्यते स सद्भि सह कर्तव्य संतः संगस्य भेषजम। इसका अर्थ है, यदि आप आसक्ति को जो नहीं त्याग पा रहे जगत से, तो उस आसक्ति को संतों के चरणों से जोड़ दो। वे आपको उस आसक्ति को भक्ति बना के ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा देंगे। प्रिय स्वजनों, मैं केवल एक निवेदन कर रहा था। भगवान कहते मैयावेश्य मनोवेमा। जब परमात्मा को महत्व देना हमने प्रारंभ कर दिया, तो उनमें मन लगने लगता है। महत्व दिया, प्रेम होगा, प्रेम होगा, मन लगेगा, युक्त होंगे, उपासना चलेगी। तो महत्व दें आप पहले। प्रेम तब तो वहां होता है जहां जिस चीज को आप महत्व देते हैं। तो भगवान को महत्व दीजिए। फिर क्रम देखना, महत्व दीजिए, प्रेम होगा। प्रेम जैसे ही होगा, आपका मन जाएगा, आप भगवान से युक्त होंगे। अब भगवान से युक्त होंगे तो भजन चालू रहेगा। ये भक्ति का क्रम है। और भक्ति बन जाती है, फिर जीवन भक्तिमय बन जाता है। भक्ति के लिए क्या करना होगा? हम जैसों के लिए, याद रखना सज्जनों, भक्ति के लिए कर्म करते समय भी हमारे कर्म भक्ति बन सकती है। कर्म भक्ति बन सकते हैं। दूसरे रूप से मैं कहूं तो भक्ति के लिए कर्म करने लग जाएंगे
तो मन परमात्मा से स्वतः जुड़ने लग जाएगा। अब भक्ति के लिए कर्म किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जैसे भोग है, पदार्थ है, हम लोग भोगते हैं। अब भोग करते समय भी प्रसाद बना के भोगें, याद रखिएगा। मतलब क्या होगा, परमात्मा से मुझे जुड़ना है तो जो भोग है उसको प्रसाद बनाकर भोगे। भोजन बनाते समय भाव यह रहे, मैं भोजन बना रही हूं, ये भोजन ठाकुर जी के चरणों में जाएगा, ठाकुर जी को इस प्रकार का भोजन बहुत अच्छा लगेगा, मैं भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बना रही हूं। भोजन बनाना भक्ति हुआ कि नहीं? आप विचार करते रहिए थोड़ा सा। अब सोने जाएं, क्यों सोने जा रहे हैं आप? देखिए, आप चाहे कैसा सोचें या न सोचें, सोना तो है आपको। तो आप सोते समय मन में भाव रहे, मैं सो क्यों रहा हूं, इसीलिए मैं सोने जा रहा हूं अथवा जा रही हूं, क्योंकि सोने से हमारा भजन ठीक होने लग जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। क्यों? भजन में आलस्य नहीं आएगा, नींद पूरी हो जाएगी, फिर आलस्य भी नहीं आएगा, प्रमाद भी नहीं होगा, तो भजन ठीक से चलेगा। तो आपका सोना किस लिए था? उद्देश्य क्या था? भजन था। तो भजन का उद्देश्य लेके आप शयन करने चले गए तो आपका सोना भी भजन हो गया। हर कर्म आप भक्ति में बना सकते हैं। भगवान इसी को कहते हैं, भगवान मय्यावेश्य, व्यापार करते हैं। व्यापार क्यों कर रहे हैं भाई? धनार्जन होगा, क्योंकि आवश्यक है धनार्जन। धन का अर्जन करेंगे, संतजन, गुरुजन, समाज है, आवश्यक जहां है वहां मैं सेवा कर पाऊं। जितना धनार्जन किया उतना मैं खा तो नहीं पाऊंगा, न जाते समय ले जा पाऊंगा। तो मुझे क्या करना है? जो मेरे पास है, जो बन सकता है, इतना अंश निकाल के मैं सेवा में लगाऊंगा। सेवा भाव को जागृत करें तो आपका व्यापार भी भजन है। फिर वहां मन जुड़ जाएगा भगवान, व्यापार में भी मन भगवान से बना रहेगा। स्वच्छता, घर में मुझे घर को स्वच्छ बनाना है, झाड़ू बुहारी करनी है। क्यों कर रहे हैं आप झाड़ू बुहारी? बोले कहीं ठाकुर जी गोपियों के घर में जाते थे ना, हमारे घर में भी आ जाएंगे कभी महाराज, तो भगवान अच्छा घर देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अब आप घर को स्वच्छ क्यों बना रहे हैं? परमात्मा आएंगे, मेरे घर को देखकर भगवान खुश होंगे, तो आपके घर में बुहारी करना भी भजन है। भक्ति की बड़ी दिव्य महिमा है। अब वस्त्र पहन रहे हैं, मुझे इस प्रकार के वस्त्र पहनना है, ठाकुर जी के भजन में लगना है। वस्त्र पहनते समय भी आप मन को भगवान से जोड़े रख सकते हैं। भगवान कहते हैं भक्त की प्रत्येक चेष्टा उसके भाव जगत में मैं भक्त के मैं ही विद्यमान रहता हूं। भाव का ऐसा संसार है सज्जनों, भावना बना के रखिएगा। भाव जगत में प्रत्येक चेष्टाओं को परमात्मा से जोड़िएगा। एक नायिका है, वस्त्र पहनती है, वस्त्र पहनती हो नायिका, तो अपने नायक को ध्यान में रखकर पहनती है। आप विचार करना, नायक के अनुरूप वस्त्र होने चाहिए। इसलिए मैं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज को याद करूंगा। वो क्या कहते हैं, गोपियां काजल लगाती है ना तो कृष्ण के लिए लगाती है। आप विचार करना, उनका श्रृंगार में कृष्ण शामिल होते हैं, परमात्मा शामिल होते हैं। मैं ऐसे वस्त्र पहन लूं, श्री कृष्ण की सेवा बन जाएगी। अब उनका जो श्रृंगार है, अहम अर्पित श्रृंगार नहीं है, अहम को अर्पित करने वाला श्रृंगार नहीं है। उनका जो श्रृंगार है कृष्णार्पित श्रृंगार है। इसी का नाम है मना आवेश्य। संसार का प्रत्येक कर्म करते समय भी आप मन को भगवान से जुड़े रख सकते हैं, क्योंकि उस कर्म का उद्देश्य परमात्मा से जोड़ दीजिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो उपाय अपना करके
कौन सा उपाय था? वो उपाय याद रखना हो, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जित। इन उपायों को अपना करके हम लोगों ने यदि इस प्रकार का कार्य किया है, प्रभु से प्रेम रखा, प्रभु को महत्व दिया, ध्यान देना, प्रभु को महत्व दिया, प्रभु से प्रेम किया और मन एकाग्र हुआ, मन परमात्मा में लगा, उसके बाद परमात्मा से जुड़ गए और जुड़ने के बाद भगवान का नित्य उपासना, निरंतर उपासना चलने लगी। तुलसी, मीरा, कोई नंददास जैसा, कोई नरसिंह मेहता जैसा, जो भी हो, उस श्रेणी के जो लोग हैं जिनके लिए भी भगवान इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या भाव रहना चाहिए? मय्यावेश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते। मय्यावेश्य, एक बात और कहूँ मय्यावेश्य पर, संस्कृत का एक आनंद है, संस्कृत का एक सौंदर्य है और संस्कृत के व्याकरण का इतना सुंदर रूप दिखाई देता है। कई बार मयी शब्द संस्कृत में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी का अर्थ होता अधिकरण। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, जैसे गीता का पुस्तक है, जैसे कहा जाता है ना, मैं इस सप्तमी का प्रयोग करूं, हस्ते, हाथ में, पुस्तकम अस्ति, मम हस्ते पुस्तकम अस्ति, मेरे हाथ में पुस्तक है। अब आप जरा देखिए, यहाँ आप समझ में, आप मई शब्द, मई आवेश्य, क्या आवेश्य? मना। अब पुस्तक क्या हुआ? हाथ क्या हुआ? ये हाथ को हम लोग कहेंगे अधिष्ठान। हस्ते शब्द है ना, उसी हस्ते शब्द का मई बनाया। जैसे हस्त में सप्तमी है, मई में सप्तमी है। मई मतलब मुझ में, जैसे अहम मतलब मैं और मई मतलब मुझ में। तो भगवान कहते हैं मुझ में, मतलब जैसे पुस्तक मेरे हाथ में, तो भगवान क्या कहते हैं? मन मुझ में। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? आवेश्य, मन मुझ में लगाकर। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आधार जो होगा, क्योंकि पुस्तक यदि मैं हाथ में न रखूं तो नीचे गिर जाएगा। इस पुस्तक का आधार, पुस्तक का अधिष्ठान मेरे हाथ हो गए। तो भगवान ये कहना चाहते हैं तुम्हारे मन का आधार भी मैं हूं। और आधार मैं हूं का अर्थ क्या हुआ? मन लग सकता है तो मुझ में ही लग सकता है, अन्यत्र मन लग ही नहीं सकता। याद रखना है भगवान का सूत्र, मय्यावेश्य मनो एमाम। अर्जुन, तुम चाहे लाख कोशिश करो, मन कहीं लगेगा ही नहीं मुझे छोड़कर। आप कभी अनुभव करना, कोई आपका मन किसी विषय में कितने देर तक टिका होगा? आप अपने आप से प्रश्न करिएगा, कभी किसी भी एक चीज पर आपके मन के टिकने का कितना समय रहा होगा? तो सच्ची बात कहूं, बुरा मत मानना, 5 मिनट भी एक रूप में टिकता नहीं कभी। बहुत कठिन है। अरे एक ही वस्तु में मन टिक जाए तो समाधि लग जाए महाराज। लेकिन भगवान कहते नहीं, मैं सच्ची बात, भगवान कहते मुझ में ही मन लग सकता है। इसलिए आधार क्या है मन का? भगवान। तो भगवान आधार होने के कारण भगवान कह रहे अर्जुन, इस मन को इधर उधर लगाने के लिए व्यर्थ का नाकामयाब कोशिश मत करो। मन को लगाना तो मुझ में ही लगाओ, और मुझ में मन लगाने के लिए जगत छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। जगत के प्रत्येक कर्म को मुझसे जोड़ो। स्नान करते समय शरीर स्वच्छ होगा तो प्रभु का भजन हो पाएगा, स्नान भी भक्ति बन जाए। लेकिन हर कर्म का आधार मैं हूँ, मैं आधार हूँ, इसलिए मुझसे जुड़े रहना है तो मन को मुझसे लगाओ। मैं एक बात और कहूँ, मन हम लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ लग सकता है। नोट गिनते समय मन नहीं लगता, ये तो कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि नोट गिनते समय हमको नुकसान होता है ना यदि मन नहीं लगेगा तो भगवान में मन नहीं लगेगा तो नुकसान किस बात का? तो साधकों के जीवन में भगवत, इसलिए कल परसों मैंने कहा था, भगवत विस्मरण ही बहुत बड़ा मतलब है कि
व्याकुलता को देने वाला है। इसलिए सतत स्मरण बना के रखिए, मन लगेगा और मन लगता ही भगवान में, अन्यत्र लग ही नहीं सकता। और मैं कहूँ गीता में असंभव वाली बात कही नहीं गई है, जो संभव है वही भगवान कह रहे हैं। इसलिए आप कभी मत समझना जो अन्यत्र कहीं कहा हो असंभव, बिल्कुल नहीं, संभव है, इसलिए गोविंद कह रहे हैं। तो मन परमात्मा में लग सकता है, कैसे लग सकता है, इस पर और चिंतन करेंगे। तो आज इस श्लोक का हमने प्रारंभ किया है और आप लोग इसका खूब मनन करिएगा। मय्यावेश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामता। आज की चर्चा में इतना सार रूप में मैं इतना ही कह दूं। मन को परमात्मा में लगाने का उपाय भगवान यहाँ कहते हैं, सबसे पहले महत्व दीजिए। जिस चीज़ को महत्व देंगे उस चीज़ से आपको प्रेम होगा। जिस चीज़ से प्रेम होगा मन अपने आप वहाँ एकाग्र हो जाएगा, और मन एकाग्र हो जाएगा तो आप भगवान से जुड़ जाएंगे। और भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान से जुड़ने के बाद उद्देश्य फिर ऐरे गहरे नत्थु खेरे मत रखिएगा। भगवान से जुड़े रहेंगे तो भगवान का भजन होता रहेगा। मय्यावेश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामता। एक तो मैं निवेदन करना चाहूँगा